हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके चैनल पे जरूर देखें, जिससे आपको जो उसके पहले के क्वेश्चन से अच्छे से करना आ जाए। उसके अलावा इंट्रोडक्शन वीडियो भी जरूर देखिएगा, ताकि चैप्टर में हम क्या क्या रूल्स अप्लाई करने वाले हैं वो आपको पहले से समझ में आ चुके हों रूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एल एम एन आर टू पैरेलल लाइंस। ये साइन पैरेलल का होता है, ठीक है। एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। दूसरा जो पी एंड क्यू दो पैरेलल लाइंस है उससे इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट्स पे, ठीक है। तो हमें बताना है, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, ए बी सी सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। हमें इक्वल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे लास्ट के हमने जो 3 क्वेश्चंस करे थे पिछली वीडियो में ना, उसमें कुछ कुछ दिया रहता था कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा सब। तो सॉल्व में गिवन क्या है? गिवन है L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव है हमारा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। प्रूफ करेंगे हम इन ट्राइंगल। आप तो यही ट्राइंगल ले लीजिए करिए जो आपको दिया हो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन दो ट्राइंगल्स में। अब आप इन दो ट्राइंगल्स को जब गौर से देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी पैरेलल लाइंस की, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताई थी, कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक लाइन इसमें से ऐसी ट्रांसवर्सल जाती है, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले के बराबर होता है। सिंपल लैंग्वेज में जब भी z बनता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे उल्टा z बन रहा है, ये यानी ये एंगल इसके बराबर होगा। ऐसा z बन रहा है, ये D है, ये A है, ये C है, ये B। देखिए उल्टा साइड बन रहा है ना। तो अगर आपको फिगर में समझ में ना आए तो यहाँ बना के देख लिया करें। एंगल DAC, ये वाला एंगल ना DAC बराबर होगा BCA के। ठीक है, रीजन L लाइन थी ना, L इज पैरेलल टू M, जो कि गिवन है। इसी तरह से और एक एंगल बन रहा है, देखिए इसी के साइड वाला। Z नहीं बन रहा है, यहाँ पे N बन रहा है। बात वही पड़ गई। अगर हम कहें N क्या होता है, Z को खड़ा कर दो। Z या N दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल्स में आते हैं। ये बन रहे हैं दो लाइन से, P और Q से, यहाँ पर और यहाँ पर। यानी अगर ये B है, ये A है, ये C है और ये D है। ये वाले एंगल्स की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला एंगल इसके, ठीक है। ये तो एंगल BAC बराबर होगा एंगल DCA के। सेम रीजन P और Q लाइंस आ जाएंगी पैरेलल, जो कि आपको गिवन है। दो एंगल्स हमने बराबर बता दिए। अब एक तरीका बचता है, दो एंगल्स कब कब बराबर होते हैं? तो तीनों एंगल हो, है ना। सॉरी तीनों एंगल नहीं, तीनों एंगल तो होते नहीं है। या तो एंगल साइड एंगल हो सकता है या एंगल साइड हो सकता है। ये दो ऑप्शन है आपके पास। अब देखिए अगर हम ये वाले पे जाते हैं, यानी इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ए बी सी ए सी, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला एंगल हमने यूज करा है। यहाँ पे हमने ये वाला और ये वाला एंगल यूज करा है। इन दोनों के बीच की साइड, दोनों एंगल्स की इंक्लूसिव साइड कौन सी है? ये है ना। दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड ये ये लाइन दोनों एंगल्स को टच कर रही है, यानी AC AC के बराबर है। ऑब्वियसली कॉमन साइड हो गई है, तो
AC दोनों में आ रहा है, हो गया प्रूफ। बाय ASA congruency rule, by ASA congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle CD। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। लाइन L इज द, अच्छा डायग्राम नहीं बनाया, कोई नहीं। लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। क्या कहा है, एक एंगल A है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक लाइन जो कि है लाइन L। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है एंगल A। B इज एनी पॉइंट ऑन L। B इज, मान लीजिए B यहाँ कहीं है। ठीक है, अगर डायग्राम आपके पेपर में नहीं भी आता है ना तो आप क्वेश्चन पढ़ के बना सकते हैं। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। B से दो परपेंडिकुलर गए हैं, एक इस पर और एक इस पर। BP एंड BQ हमें बताया नहीं ना कौन सा कहाँ गया है। ठीक है, BP और BQ, ठीक है, दो परपेंडिकुलर्स गए हैं इसके दोनों आर्म्स पर, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है। ये जो है एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल ए को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें शो करना है APB, यानी ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो बाय CP/CT ये तो इक्वल प्रूफ हो ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्या कहा है हमसे वो हम डायग्राम बनाते हुए समझ चुके हैं, तो बस गिवन वगैरह लिख लेते हैं। गिवन क्या था, गिवन हमें है एंगल BPA बराबर एंगल BQA के बराबर है। इतना सब लिखने से बेटर है तो ये चीज लिख दो, ये क्या है, बराबर है। रीजन BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर से। ठीक है, दूसरा हमसे क्या कहा, एंगल PAB बराबर है एंगल PAB बराबर है एंगल QAB के। रीजन लाइन L जो है बाइसेक्टर है एंगल A का। बाइसेक्टर मतलब दो बराबर, बाइसेक्ट मतलब होता है दो बराबर पार्ट्स में बटना, बाइसेक्टर मतलब जो लाइन दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो बाइसेक्ट या बाइसेक्टर जो भी आए आप समझ जाइएगा, कोई चीज दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में कट हो रही है। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में हम दोनों चीजें लिख देंगे। एक तो हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। दूसरा हमें करना है BP बराबर BQ और B इज इक्विडिस्टेंट, ये आप लिख लीजिएगा, फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। ठीक है, सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन में दोबारा लिख लेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू प्रूफ। प्रूफ हम दो ट्राइंगल्स लेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB एंगल BPA बराबर एंगल BQA, एंगल PAB बराबर एंगल QAB, दोनों ही हमें गिवन है। ठीक है, दो एंगल्स गिवन जैसे प्रूफ हो गए। अब आपको सिर्फ क्या प्रूफ करना बचा, कोई भी एक साइड प्रूफ कर दो, कोई भी एक साइड। तो देखिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स में AP AQ तो हम बराबर प्रूफ अभी कर नहीं सकते, कोई हमारे पास रिलेशन नहीं है। PB और BQ भी प्रूफ नहीं कर सकते। AB एक साइड ऐसी है जो दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, कॉमन साइड AB बराबर कॉमन साइड। चलिए ये भी हो गया। अब कौन सा रूल लग रहा है, देखिए ये दो एंगल्स यूज हो रहा है, बट इनके बीच की साइड अगर होती AQ को हम लेते तो एंगल साइड एंगल बनता, दो एंगल उनके बीच की साइड, दो एंगल उनके बीच की साइड। लेकिन उनके बीच की साइड ना लेते हुए हमने कोई और सी साइड ली है,
तो साइड भी आगे आ जाएगी ए एस। ये हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट। सेकंड क्या है? सेकंड तो बीपी बराबर बी क्यू है, बाय सीपीसीटी रूल कर लेंगे। सेकंड कैसे होगा? बाय सीपीसीटी रूल बीपी बराबर बी क्यू और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल। क्वेश्चन कंप्लीट। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है हमसे? इन फिगर AC बराबर ए, इस फिगर में AC यानी ये जो है ये इसके बराबर है, AE के बराबर, AB बराबर AD, AB जो है वो AD के बराबर है। ठीक है, बुक में शायद यहाँ पे एक लाइन दी है, यहाँ पे दो दी है, उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं कर देती हूँ। इसका मतलब बस यही दिखाता है कि कौन किसके बराबर है। एंड BAD इज इक्वल टू ES, BAD इज इक्वल टू, तो हमें बताना है BCDE के बराबर है। अब देखो बच्चों को ना जिसमें ट्राइंगल्स दिए होते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, उसमें तो ट्राइंगल लेना बहुत आसान होता है कि कौन सा ट्राइंगल लेना है। यहाँ भी बहुत सारे ट्राइंगल बन रहा है। अगर आपने सही ट्राइंगल ले लिया तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। सही ट्राइंगल कैसे चूज करेंगे आप? BC और DE। ठीक है, 2 लाइनें लेंगे। एक ट्राइंगल में ले रही हूँ BC, ये जिसमें ये लाइन आए, और दूसरा ट्राइंगल में ले रही हूँ DE जिसमें यानी, और एक इनका कॉमन पॉइंट लीजिएगा। अगर आप कॉमन पॉइंट लेंगे तो कॉमन चीजें निकालने में आसानी होगी ना, कॉमन चीजें निकल जाएंगी। तो कॉमन पॉइंट BCDE देखिए दोनों ही किससे कनेक्ट हो रहे हैं? जाके ए से। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे हमें जो गिवन भी है ना ए बहुत ज्यादा गिवन है, यानी ए से रिलेटेड चीजें गिवन है और ये दोनों का कॉमन पॉइंट भी है। इसलिए मैं यहाँ और यहाँ, समझ में आ गया कौन से 2 ट्राइंगल लेना है हमें? BAD और EAC। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि क्या क्या इक्वल हमें दिख रहा है। AC और AE बराबर है, AC और AE बराबर है, AB और AD बराबर है, AB और, पहले से आप ना फ्रेमिंग कर लिया करें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पता हो कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। 2 चीजें हमें बराबर मिल गई। अब या तो तीसरी साइड को बराबर बता दें, BCDE, BC और DE, ये तो हमें बताना ही है बराबर आंसर में। तो एंगल होगा, ऑब्वियसली एंगल बचा। एक एंगल भी बराबर था, BAD और EAC। BA देखिए BAD अधूरा है अभी, अगर ये हिस्सा भी इसमें ऐड हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? BAC। इस ट्राइंगल का एंगल अभी नहीं है ना, यानी हमें कुछ करके, यानी हमें इसको BAC बनाना है। किसे? BAD को। तो BAD में क्या ऐड करें? BAD में क्या ऐड करें? ये वाला पोर्शन ऐड होगा, यानी DAC। हम इसमें DAC ऐड करेंगे और BAC बना लेंगे। ऐसा ही EAC, सेम देखिए EAC है हमारे पास, हमें D चाहिए, यानी यहां तक का अधूरा एंगल है, छोटा सा हिस्सा बच रहा है। कौन सा बच रहा है? CAD, वही DAC जो था, यही वाला हिस्सा हम इसमें भी ऐड कर देंगे। तो क्या होगा? ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, 3 एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे। अभी नहीं है, करना पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अधूरे अधूरे दिए हैं एंगल्स, एंगल्स प्रॉपर नहीं दिए इसमें। सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है देखिए, AC बराबर AE, AB बराबर AD, एंगल BAD, ये तो डायरेक्ट दिया है ना। टू प्रूफ क्या करना है? BC बराबर, पहले हम एंगल पूरा ले लेते हैं ना इन दोनों ट्राइंगल्स का, उसके बाद ट्राइंगल्स लेंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी वरना आपकी प्रूफ हो नहीं पाएगी। तो पहले तो क्या दिया है? एंगल BAD बराबर एंगल EAC, ये गिवन है।
दोनों में हम क्या ऐड करेंगे, अभी हमने देखा था ये बीच वाला हिस्सा DAC, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड्स। जैसे आप ऐड करेंगे एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल BAD और DAC, BAD देखिए BAD और DAC पूरा क्या बन गया BAC। सेम EAC और DAC देखिए EAC और DAC बीच का ये हटा दें, सम कर दें तो ये क्या बन गया एंगल EA। ठीक है, तो चलो इक्वल प्रूफ हो गया। अब हम लेंगे ट्राइंगल्स। नाउ इन ट्राइंगल्स, अब आप ट्राइंगल्स का नाम कैसे लेंगे, तो देखिए जो गिवन है ना AC गिवन है और AE गिवन है, एक और क्या बच रहा है, इधर का B इधर का D। ठीक है, एक तरीका ये है लेने का। दूसरा कौन सा किसके इक्वल है आप यहां से देख सकते हैं। पहले डबल वाली लाइन यानी DA, फिर डबल वाली लाइन पे बीच में क्या आना चाहिए एंगल BAC DAE। दूसरा नाम आप ये भी लिख सकते हैं BAC DAE, वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे लेंगे आप, या तो सिंगल वाली लाइन ले लें, सिंगल वाली लाइन के बराबर लेंगे, तो C से एंगल की तरफ जा रहे हैं तो सिंगल वाली लाइन E से एंगल की तरफ, C से एंगल की तरफ CA, E से एंगल की तरफ EA, फिर डबल वाली लाइन एंगल से दूर। आपको जैसा सही लगे आप वैसा नाम ले लीजिएगा, मैंने यहाँ से गिवन से लिया है 11। ठीक है, क्या दिया है AC बराबर AE, गिवन AB बराबर AD, गिवन तीसरा एंगल BAC बराबर एंगल EAD बाय इक्वेशन 1। हो गई तीन चीजें, दो साइड एक एंगल, तो कौन सा रूल लग रहा है, दो साइड्स उनके बीच का एक एंगल। ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AE। और जब दो लाइंस कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो क्या होता है, बाय CPCT उनकी साइड्स बराबर होंगी, देन बाय CPCT रूल BC बराबर DE। ओके, सो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।